ऐसा हुआ था कि राजीव शेखर हमारे डायरेक्टर थे पहले, तो उन्होंने लिया था इंडक्शन EFGH सेक्शन का। तो उसमें जूम मीटिंग में सलमान भाई आ गए थे और उन्होंने मतलब डायरेक्टर जब स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा था तो जूम पे एनोटेशन से उसने ड्रॉ करना शुरू कर दिया था और पता नहीं कुछ अंडरस्टैंड लिख दिया था उसने। ये लगता है कि हाँ ये लोग नाचे, मैं अपने दोस्त को 2 पैक पिलाऊंगा, अभी उसको स्टेज पे भेजूंगा, इससे बेटर डांस करेगा, ज्यादा एंटरटेनिंग, बहुत मजा आएगा। So welcome to Box of Memories episode XXX, and we are present here with somebody who shall not be named, just like Voldemort of our IIT. Here people work religiously day and night and literally perform their best for delivering the information which has not been delivered to the students, as well as connecting people who should be connected with the administration itself. Serious first question. Your batch spent 3 semesters at home and missed out on college life and culture. How did the ISM culture carry out during online SEMs and any remarkable events? ऑनलाइन से की वजह से ऐसा तो हुआ नहीं है कि हमने पूरा कल्चर ही मिस कर दिया हो, वी हैवंट मिस द कल्चर। कॉलेज लाइफ मिस की थी क्योंकि ऑनलाइन से था तो बहुत सारी चीज़ें जाननी थी लेकिन जान नहीं पाए थे। बट विद ऑनलाइन मीटिंग्स जो उस टाइम पे होती थी, क्लब्स के जो इंडक्शंस होते थे, इंडक्शंस में जिस तरह के इंटरव्यूज होते थे वो हमें पता है कैसे इंटरव्यूज लेते थे, वो सीधा इंटरेक्शन ही होता था। वहाँ से कल्चर जाना, उसके बाद फिर जब क्लब्स के अंदर घुसे तो रेगुलर मीटिंग्स में फन एक्टिविटीज या फिर जो भी एक्टिविटीज कराते थे सीनियर्स, उससे कॉलेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। तो मैं तो किसी इंडक्शन में गया नहीं था, मैं बस एक ही इंटरव्यू में बैठा था, इसलिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो वहाँ तो मेरी मारनी गई थी अच्छे से, मतलब जो जिस चीज़ के लिए मैं गया था वो हुआ ही नहीं वहाँ पे, बस मेरी इंटरेक्शन ही हुआ था, ठीक है। और उसके कारण ही मुझे समझ में आ गया कि क्या चीज़ सीखना है क्या नहीं सीखना है, और फिर कॉलेज में आने के बाद भी वही कंटिन्यू रहा था। सर तो फिर कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जब आप ऑनलाइन में सब चीज़ें हैंडल कर रहे थे, या कोई ऐसी स्टोरी रही है जहाँ पर आपके पेरेंट्स ने कुछ? तो ऐसा हुआ था कि जब हम लोग जस्ट ज्वाइन किए थे तो हमारा ऑनलाइन ही सब ऑन बोर्डिंग हो रहा था कॉलेज में। तो ऐसा हुआ था कि राजीव शेखर हमारे डायरेक्टर थे पहले, तो उन्होंने लिया था इंडक्शन EFGH सेक्शन का। तो उसमें जूम मीटिंग में सलमान भाई आ गए थे और उन्होंने मतलब डायरेक्टर जब स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा था तो जूम पे एनोटेशन से उसने ड्रॉ करना शुरू कर दिया था और पता नहीं कुछ अंडरस्टैंड लिख दिया था उसने, और डायरेक्टर को आ गया गुस्सा। स्क्रीन शेयर भी हुआ था और स्क्रीन शेयर कर रहा था और बिहारी कोई तो भोजपुरी डांस हुआ था यूट्यूब में, भोजपुरी डांस हुआ था। और फिर डायरेक्टर को आगे गुस्सा और उसने कर दिया मीट एंड, और उसने बहुत लंबा चौड़ा मेल लिखा था कि ये सब क्या कर रहे हो, मतलब पता नहीं। उसके मेल एक तो वो होते हैं ना, लिटरल आर्ट ऑफ वर्क मतलब ISM की वोकैबुलरी उसी से इम्प्रूव हुई है, मैं तो ये बोलूँगा। आई गेस पहले ABCD सेक्शन का हुआ था, वो बहुत पीसफुली हुआ था, सब बच्चों ने सुना था, तो डायरेक्टर वही एक्सपेक्ट करके आया था। जैसे EFGH का हुआ तो उसका पूरा वो चेंज हो गया वो था। DADP हाँ DADP वही से, आप सोचो कॉलेज के फर्स्ट डे और DA वहाँ से उस बंदे का DADP स्टार्ट हो गया था पहले दिन से ही। वो भी नहीं पता होगा DADP का उस टाइम। अरे ये वाला ले ले, ये वाला ले ले। लास्ट में सलमान भाई भी पकड़े गए। पकड़ा गया था वो? पकड़ा गया। In continuation to the last question, what were your initial impression after coming to college? अरे देखो, आने के बाद तो ऐसा था कि लग रहा था कि कल्चर अब जान चुके हैं, बहुत सारी चीजें जान चुके हैं, लेकिन आए तो बहुत सारे सरप्राइजेज मिले। जैसे कि एम्बर जाते थे हम लोग स्टार्टिंग में तो लाइन में लग के जाना पड़ता था, बाकी सारे कल्चर जैसे सूट पहनना, डायमंड जाना, डायमंड की स्टोरी भी है। अरे ऐसा हुआ था कि हम लोग मतलब ऐसा था कि B ब्लॉक वाले जाते थे डायमंड जैस्पर के, और C और A ब्लॉक वाले शायद जाते थे एम्बर। तो हम लोगों को सुपर फाइनल ईयर के हॉस्टल जाना पड़ता था खाने, और ऐसा सीन रहता था कि कोई तो बंदा शॉर्ट्स में और स्लीवलेस शर्ट में चला गया खाने, हाँ डायमंड। तो फिर बहुत मतलब गंदा सीन हो गया सुपर फाइनल ईयर में, पता जेल वाला। हाँ पैकेट में। हाँ, और ये भी था कि जब हम लोग आए थे तो हमें 1 हफ्ता वो क्वारंटीन पीरियड में रखा था। तो मतलब ऐसा था कि बेल बज रही है, खाना आ रहा है, प्रिजन में बट रहा है, जैसे
सब लोग कलेक्ट करे पॉलिथिन वाले बैग। अरे एक और था ना, अपन एम्बर में जाते थे खाना खाने, तो स्टार्टिंग में फ्यू डेज हमको गार्ड ने किया था क्योंकि, और गार्ड ने ये बोला था कि रास्ते में सीनियर मिल जाएगा ऐसा करके। तो गार्ड ने क्या किया, मेन गेट में छोड़ दिया हमको एम्बर के, और हम सब चले गए AB ब्लॉक से, और AB ब्लॉक में था फाइनल ईयर। हम मैच के सामने पहुंचे हैं, उस दिन चिकन बना था लंच में, सीनियर्स चिकन नहीं खा रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं अब हाथ में चिकन है, पर देखें जूनियर्स आ गए हैं। तो उस समय जो फटी थी ना वहां पे, फिर वहां से तो अपन एक कांड हुआ था। जूनियर्स उनके लिए चिकन मुर्गे तो आए हैं। ऐसे एम्बर में ऐसे छोटे छोटे कॉरिडोर्स टाइप के रहते थे, तो वहां पे एक सीनियर चेयर डाल के बैठे हैं, उनके बगल में गार्ड खड़ा है, उनके सामने 10-20 हम फर्स्ट ईयर खड़े हैं, वो चल रही है हमारी इंटरेक्शन चल रहा है, हम इंट्रो दे रहे हैं, गार्ड हंस रहा है, सीनियर हंस रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं है। और एक मेरे को वो याद आता है, न्यू ईयर पे हम लोग न्यू ईयर पे नए आए थे, घटिया खाना मिल रहा था, बट ऐसा था कि सारे कॉरिडोर्स, बैडमिंटन कोर्ट, कोई किसी को जानता हो ना जानता हो, गाने बज रहे हैं, सब नाच रहे हैं, पागलों की तरह 4 घंटे। कोविड की ऐसी तैसी मास्क कोई लगाया ही नहीं। और ऐसा हुआ था कि डायमंड में हमारे कुछ दोस्त रह रहे थे उस वक्त, और जाजपुर में आधे लोग रह रहे थे, तो हम वहाँ पे वॉर हो रही है कि डायमंड की माँ की जाजपुर की माँ लड़ाई हो रही है, मतलब सिविल वॉर हो रहा है यहाँ पे ISM पे। ऑल्सो ये जो डांस वाला हुआ था ये न्यू ईयर पे, ये रोजलिन में भी हुआ था, सब नाचे थे, नहीं जानते एक दूसरे को लेकिन सब नाच रहे हैं। एंड नेक्स्ट डे सब जितने लोग वहाँ पार्टी में थे उस टाइम पे, सबके गले खराब हैं। एंड वी लाइक कोविड डन है, पक्का है इस बार कोविड हमारा। पूरे हॉस्टल को बुखार हो रहा था, पूरे हॉस्टल बीमार था उस टाइम में। Ever got in trouble with the administration? नहीं भाई, मेरा सबका इंडिविजुअली हुआ ही होगा। ऐसा हुआ था कि कॉलेज में एक बार एक प्रोटेस्ट चल रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था एक, हाँ पीसफुल ही था यार वो, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। तो नहीं, मैं नहीं कर रहा था, हाँ। तो मैं और मेरा एक और दोस्त, हम थोड़ा सा देखने चले गए थे, हम कुछ वहाँ काम कर रहे थे, हम बस ऐसी क्यूरियोसिटी के मारे हम आगे खड़े होके फोन से कुछ कर रहे थे हम। तो ऐसा हुआ, वहाँ कुछ स्लोगन्स लग गए, वहाँ फाइनल ईयर थे, उन्होंने कुछ स्लोगन लगा दिए। मैं और मेरा दोस्त सेकेंड ईयर नए कॉलेज आए, एकदम से गार्ड, डिप्यूटी डायरेक्टर सब आते हैं, कौन हो गार्ड आ रहा है, पकड़ो इनको। उस समय बहुत हमें डर लगा था कि आज तो हम गए सेकेंड ईयर में, आज हम कॉलेज के बाहर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। बट उस समय हमारे जो सीनियर्स थे फाइनल ईयर वाले, उन्होंने हमें समझाया, उन्होंने हमें बचाया। तो वो हमारे क्लब का कल्चर बहुत हमेशा से अच्छा रहा है कि हमारे सीनियर्स ने बहुत बचाया था। बस एक यही वाला एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है। उसके नेक्स्ट दिन जो ब्रेकिंग न्यूज में टीवी में फोटो भी आ गई थी 2-3 लोगों की तो वो फोटो फॉरवर्ड हुए थे हमारे पास, ये तुम्हारी फोटो है, तुम्हारी हाँ लाइव। और अगले दिन सब लोग पेपर देने चले गए। हाँ, और पेपर देने सब सारे गए थे फिर अपन। हाँ, तो लाइव करते हुए हमारा फोटो आ गया था, ऐसा था। कुछ पढ़े ही नहीं था क्या? नहीं, उस समय ऑनेस्टली जो हमारे फाइनल के सीनियर्स थे, उन्होंने हमको पीछे कर दिया था प्रॉपर। जैसे ये सीन सामने आया, उन्होंने पीछे हमको कर दिया और खुद सामने चले गए थे। उन्होंने अपना सारा डिटेल्स दे दिया वहाँ पे कि मेरा नाम ये, मेरा नाम है, हमको वो बचा दिया था वहाँ पे। तो ये हाँ, सारे सामने गए थे हमारे। तो उस समय बहुत अच्छा ये चीज रहा है हमारे क्लब में ऑलरेडी। मतलब सर आप डेस्टिनी थे सर, जर्नलिज्म क्या आपका डेस्टिनी, आपको जर्नलिज्म तक लेके गए। हम बेसिकली में पानी बांटने गए। हम क्यूरियोसिटी में खड़े थे कि क्या हो रहा है, देख रहे थे। अरे कुछ नहीं है, कुछ पास आउट थे, उनका मैसेज आता है कि जो लाइव रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है, इंटरनेट बेटर करो। उनको नहीं पता क्वालिटी, तो बेटर करो क्वालिटी, हमें भी देखना है, ये चल रहा है। सर एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा कोई ऐसे सीन हुए थे आपके प्रोफेसर्स के साथ क्लास में? अच्छा, तो मतलब thankfully I did not get into trouble because of this, but मैं फर्स्ट ईयर में थी एंड मैं A सेक्शन में थी उस टाइम पे। मुझे अभी भी याद है, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की क्लास चल रही थी। तो उसमें क्या हुआ, सर कुछ पढ़ा रहे थे एंड देन ही मूव्ड ऑन टू डिस्कसिंग सम पॉलिसी या समथिंग। अब वैसे तो मैं क्लास में बहुत चुप रहती थी, बट पता नहीं उस दिन मुझे क्या चुल मची, मैं सोचा मैं क्लास में प्रॉफ से लड़ गई। मतलब 10 मिनट बचे हैं लास्ट के,
5-10 मिनट हम पूरा लड़ रहे हैं क्लास में, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, और मतलब एंड में थैंकफुली सर ने कुछ एक्शन नहीं लिया मेरे पे। मैं क्लास का ग्रुप चेक करती हूँ तो वहाँ पे इट्स एन एक्सप्लोजन, मतलब 100 मैसेजेस हो गए हैं, और मतलब लोग बोल रहे हैं लाइक ये कौन है, 20J0052 कौन है, ये फीमेल अर्नब गोस्वामी कौन है, दीदी चुप हो जाओ, एंड आई एम लाइक ओ शिट, दे डिड नॉट नो इट वाज मी। सो इफ यू आर इन A section, that was me. Yes, that was me, Aditi sir. Drum dive gone wrong or any drum confession? एक है भाई सोबर एकदम 4 साल सोबर है। हाँ, ये अरे मेरे दोस्त का है, मेरे दोस्त का है, 4 साल सोबर है। मेरे 2 दोस्त थे, हम लोग कोलकाता गए थे पहली बार, तो वहां पे वो 2 बेचारे बहुत ज्यादा फंड हो गए। एक तो बहुत ही ज्यादा, वो बेचारा समझ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। दोनों वहां कोलकाता की सड़कों पे उल्टी कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, सड़क पे लेट रहे हैं, और दोनों अपने अपने क्रशेस को मैसेज कर रहे हैं। ये वो मैसेज कर रहे हैं, रो रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वही अपने दोस्तों के सामने चिपक के वही रो ले रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। और ऊपर जब वापस होटल पहुंचे, रूम पहुंचे, एक दूसरे से कह रहे हैं भाई मैसेज डिलीट कर दे भाई, प्लीज डिलीट कर दे भाई, देख ले क्या कर दिया मैंने मैसेज। एक तो बस यही था हमारे 2 दोस्तों का, बाकी तुम्हें सुपर सिर्फ दोस्ती है। यहाँ पे नहीं है। पढ़ाई कर रहा है। मे बी मैंने 2022 में एडमिशन लेनी यही मेरा रिग्रेट है कि स्टार्टिंग में बैच ही खराब है भाई। वो स्टार्टिंग में ऑनलाइन, फिर सेशन जो 2 सन ड्रॉप लेना चाहिए था मेरे को। एक रिग्रेट ये था मेरा कि ऑनलाइन के सेम में किसी को कुछ पता नहीं रहता था कौन क्या कर रहा है, कॉलेज में क्या कर रहा है, कि एक्स्ट्रा करिकुलर क्या करना है, कोडिंग करनी है कि नहीं करनी है। तो ये था मेरा कि मैंने कुछ नहीं किया था 3 सेमेस्टर में, कुछ नहीं करी थी। हाँ, मेरे को अब लगता है थोड़ा कोडिंग उस टाइम पे स्टार्ट कर देनी चाहिए थी तो बेटर रहता। ऑनलाइन में कभी चीटिंग नहीं करी यार, बहुत बड़ा ऑनलाइन में ही चीटिंग की है, उसके बाद से तो आदत पड़ गई अब चीटिंग करने की। ये मेरे को रिग्रेट कैसे? ये आज अब रिलेशनशिप में भी चीटिंग कर रहे हैं। सर आपके कोई ऐसे सीनियर्स हैं जिनको आप बहुत लेट मिले अपने बैचेस में, और फिर आपको ऐसा लगा कि मैं अगर उनके साथ पहले ही मिल जाता या फिर मैं उनके साथ ज्यादा टाइम बिताता, जबकि मैं उनसे डरा। आई गेस ऐसा बहुत है। हमारा मेन चीज ये था कि जो 22 वाला बैच था, 22 वाला बैच, उनसे बहुत देर में मिले थे। आई गेस मयूख सर, सचिन सर, समीर सर, सार सर, बहुत सर, विश्वास सर भाई, बहुत, यश भावना सर, ऐसे बहुत सारे सीनियर्स हैं। हाँ, बहुत टाइम बाद मिला हमने उनसे। और बाकी हमारे सीनियर बैच में तो आई गेस है अभी भी इनसे बॉन्डिंग बहुत बात होती है, पासवर्ड के बाद भी बात होती रहती है। मुकुंद सर वगैरह हैं, उनसे भी। हाँ, पांडे सर हैं। हमारा तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब हम लोग लकी थे कि 10 हमारे फाइनल ईयर्स थे हमारे पूरे फाइनल ईयर के वक्त में, तो इट वॉज वेरी चिल फॉर अस। बट जो 18 चाहिए था उसमें सिर्फ श्री प्रकाश वाजपेयी सर थे, वासु सहगल सर थे। हाँ यार, श्री सर और श्री सर तो सोफा नहीं थे ना, तुमसे बहुत बात होती थी। श्री सर का ऐसा था कि हमने 5th सेम का, मैंने और इसने मिड सेम ब्रेक एक दो दिन पूरा उनके रूम में पड़े रहते थे, पत्ते खेलते रहते थे, मैगी बनाते थे, पत्ते खेल रहे हैं, यही चल रहा है। सुबह हो गई, हम वो रोजलिन ग्राउंड में वहाँ मशीन्स लगी है, वहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं। सुबह 5-6 बजे रहे, सर ने कहा पूड़ी खाते हैं चलो। भाई वो पूड़ी खाने गए सिटी सेंटर से हमको प्रभातम के पहले वॉक कराया है। अरे ये तो दुकानें वॉक करा रहे हैं, आने वाले हम वॉक करते पड़े सुबह। तो ये था उनके साथ, तो बहुत बॉन्डिंग था। पूड़ी फिर हाँ, पूड़ी मिली भी नहीं थी। हाँ, आरसी गए थे वहां से जाने के बाद। मेरी भी है, मतलब मेरे ब्रांच के कुछ सीनियर्स थे जो बहुत स्वीट थे, एंड मतलब मैं उनको मटियाती थी लाइक क्या ब्रांच के सीनियर्स से क्या बात करना है, बट लाइक वो लोग, मैंने इतना मटियाया, इतनी बार बुला लिया था मुझे, बट वो फिर भी स्टेशन मेरे पे छोड़ने आए थे जबकि मैंने उतना इंटरेक्ट नहीं किया था। एंड लाइक तब मुझे बहुत बुरा लगा था कि मतलब यार कर लेना चाहिए था। तो आपने तो ऐसे बहुत ज्यादा इवेंट भी कवर किया है, तो फिर कभी आपका ऐसा हुआ है कि आप कोई इवेंट देख रहे हो और फिर वहां देख के आपको परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि ये क्या है, ये तो जल्दी कर दो। हाँ, अभी लग रहा है। इतना सच नहीं बोलना तो मतलब ऐसा होता है, डांस एंड इवेंट तो होता है, ऐसा लगता है कि मतलब मैं देखा अपने दोस्तों को दारू पी के नाचते हुए,
तो मुझे तो यही लगता है कि हाँ ये लोग नाचे, मैं अपने दोस्त को 2 पैक पिलाऊंगा अभी, उसको स्टेज पे भेजूंगा, इससे बेटर डांस करेगा वो। ज्यादा एंटरटेनिंग, बहुत मजा आएगा। तो एक बट वो मजाक वाली बात है, बस एक वो लगता है मुझे। Explain the journey from organizing a favorite party to being the guest at a favorite party. ये तो बहुत ज़्यादा इमोशनल क्वेश्चन मतलब ये तो दूसरे शहर गया था कुछ काम करने फेयरवेल के लिए, और हम लोग लिटरली मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर में धनबाद में घूम रहे हैं। कोई जूस ले रहा है, कोई छन्नी ले रहा है, कोई चिप्स ले रहा है, नींबू नहीं छोड़ने, कोई लेमन क्रशर ले रहा है, लेमन क्रशर ढूंढ पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं रास्ते में लोग। वही पूरा धनबाद मैंने इसी से एक्सप्लोर किया टू बी ऑनेस्ट। एक जूस में 5-5 रुपए बार्गेन करने में। हाँ, अरे लेमन का प्राइस उसमें भाई इतना ज्यादा था, 10 रुपए का एक लेमन मिलता था, याद है? नींबू की लड़ाई कर रहे थे, नींबू कम में दे दो। याद है क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराने गए थे, किधर गए थे, किधर गली में? संदीप, मैं बताता हूँ। नहीं, संदीप का नाम संदीप है ही नहीं, उसका नाम बहन वो फोन उठा के बहन मुझे वो डिफॉल्ट हो गया एकदम ही ज्यादा। उससे तमीज से बात तो नहीं की आज तक मैंने। आई गेस अभी की जो फर्स्ट ईयर है वो भैया भैया बोलते हैं, मैंने वो देखा है, वो बोलते संदीप भैया भैया बोल लो वही। अरे ऋषभ पांडे सर थे, उन्होंने मुझसे एक बार करवाया था कॉल संदीप को, तो सीधा उनके मुझे बहन लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ। मतलब ऋषभ पांडे सर ओजी थे मतलब इन सब चीजों में, हर दिन कॉल जाता था उनका उसको। संदीप और संदीप की मम्मी दोनों बहुत ज्यादा फेमस बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ नशे नहीं, वो भी लेके चला है बात है। और एक ऐसा मेरा हुआ था इंसिडेंट, मतलब जो मेरा कॉलेज सबसे थ्रिलिंग मानता हूँ मैं, कि सेकेंड ईयर में क्लब की जेटी थी, तो उस समय मैं अपने एक सीनियर के साथ गया था आसिम। मेरे बैग में 3-4 खम्भे हैं, उनके बैग में 3-4 खम्भे हैं, हम लोग को आते आते 10:30 बज गया, गेट बंद हो गया। अब 11 बज रहा, पांडे वहाँ से, उस समय एक्वामेरीन नया बन रहा था, तो एक्वामेरीन आगे की तरफ एक कॉर्नर पे टंकी बनी हुई है, पानी की टंकी है, तो वो टंकी खुदी हुई थी उस समय, पूरी फाउंडेशन थी नीचे तक। उधर से मैं पीछे चढ़ा हूँ एक्वामेरीन, मैंने दीवार बांधी है, मेरे बैग में अच्छे खासे खंभे पड़े, खनखन खनखन आवाज आ रही पूरी। मेरा उधर 3rd ईयर पूरा पांडे सर अंडे सर आए थे उधर पर देखने के लिए, गार्डन देखने, मैं कूदा, मेरा पैर स्लिप हुआ और इतनी दूर मेरे पीठ आई वो फाउंडेशन। मैं उस दिन भगवान को प्यारा होता, मेरे को फिर भी उस दिन मांग लगता बैग में खराब हो जाएगी। उसके बाद वहां से ओएटी तक की वॉक इतनी डरावनी थी मेरे लिए, गार्ड मेरे बैग में खन खन बज ही रहा है। और उस दिन आंधी तूफान भी बहुत आया था। अरे उस दिन रूबल मैम के साथ था मैं, केक याद है? कोई तो था, केक था मतलब जेटी का, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि आंधी तूफान में खराब ना हो जाए, और ऑटो वाला पता नहीं कहाँ भाग गया। उस दिन पेड़ वेड़ गिरे थे ना, उसी दिन था ना, पेड़ वेड़ गिर गए थे, बहुत आंधी बहुत ज्यादा हुआ। हर समय बारिश होती है, हर बार तूफान बारिश मार्च एंड में होती है। इस बार नहीं हुई इस बार नहीं हुई यार बैच की किस्मत ही खराब है, बैच की किस्मत खराब है हमारी। ये अच्छी है। अगर अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो आई वांट टू गिव शाउट आउट टू माय जूनियर्स जो हमारे लिए फेयरवेल गन्ने का जूस लेकर आए थे। गन्ने का जूस बेस्ट था वो, इतनी सारी चीज बेस्ट फेयरवेल, मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ बहुत ऊपर। बट वही दे कॉपीड अस फ्रॉम लास्ट सर फाइनेंशियल स्टेटस देखिए, अभी तक आपके अकाउंट से संदीप के अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर? 390 से 590 का सफर है। एक पॉइंट था ऐसा, मैंने पेटीएम खोला अपना मीना देवी के ट्रांजैक्शन में, एक दिन ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ 390 390 390 390 390। तू क्यों अरे दोस्तों को स्कोर करना होता था ना। अब 590 हो गए। अब हाँ अब वो 590 हो गया है। 3rd ईयर से थोड़ा प्रोग्रेस कर गए हमारे दोस्त। सीनियर्स पूछो वहाँ से, हम कॉलेज में आए थे, बस एक वीक हुआ था, सीधे फाइनल ईयर के लिए बुलाया। वहाँ पे जो एक्टिविटी है, पहले एक एक्टिविटी में बताता हूँ, मतलब अभी तक मैं सुबह ही हूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया, उस टाइम पे एकदम लोग सुबह क्लास पास करना था, मतलब उनका क्या उन्होंने बताया या तो तुमको या तो तुमको एक्टिविटी करनी है। 5 बार उन्होंने क्लास पास किया, मैंने 5 बार एक्टिविटी किया, कभी पंखे के ऊपर, कभी टंकी के ऊपर, कभी इसके ऊपर, कभी उसके ऊपर, and they will replace that term with some other words. That's my later.
मतलब हमारा ये था कि आए थे और सीधे प्लेस के फाइनल पे पहुंच गए, कुछ नहीं पता है क्या नाम वाम कुछ भी नहीं पता है, बस नाम पता है प्लेस वगैरह कुछ, मतलब ये सब इसी पहुंच गए। इतनी गंदी एक्टिविटीज करा रहे हैं सीनियर, एक बंदा ऊपर का बना हुआ है, एक छिपकली बना हुआ है, एक पेन उठा रहा है, गांठ पेन उठाना और वो नीट पे छोड़ दिया, कोई मतलब माफ कर रहा है, मतलब सब कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, बस हंसी आ रही है भाई। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लगा बाद में टीम यार। सीनियर की तरफ तो आगे सबसे बड़ा दुख तो ये साइडेज याद करना। तो मैं गया था सीनियर्स के रूम, तो मैंने अपने सबके याद किए हुए थे, वहां गया, वहां 5 के बंदे बन गए थे, ठीक है। जैसे समझना है कि जूनियर सारे रूम आज तक साढ़े आ गए, कॉरिडोर आ गया, हाँ वो भी रुके हुए थे कि कब आएगा बकरा हमारा। मैं उस बैच में था, उस बैच में था, सब आते थे 2022 बैच का था, 62 अगर जूनियर था वही। तो वहां पे सारे आ गए, अब वहां पे शुरू हो रहा है, वहां पे लंबे बात है। और ग्रुप में ये बैठ लगी थी कि जितने भी सेकंड ईयर जो भी हम लोग जो नया बैच आया उसमें तो कोई एक लाइन छुट्टा हुए ही नहीं रुकेगा, अगर एक रुका सबकी माफ हो जाएगी, नहीं हुआ सबकी नहीं रहेगी, होगी अच्छे इंटरेक्शन होगी। तो उस समय तो मैंने बेस्ट बचा दिया था इस तरीके से, तो बस वही है सीनियर के रूम में एक बार हमें मुझे और वर्मा को सुबह 8 बजे बुलाया था, 8 बजे आना, अच्छे से तैयार होके और मुझे उठाना पहले। हम लोग तैयार होके पूरा गए वहाँ पांडे सर को उठाया, पांडे सर को पीडीएफ थी, पीडीएफ है हमारे उसमें, तो वो उसके एक शपथ था, बोलते आता है, बोले सर पढ़ा है, तो बोलता उसमें एक लाइन को समझाता हूँ। सुबह के 8 बजे मैं तो नींद में हूँ भाई, ये तो जग क्या है, ये मेरे को उठाने आया था, ये मेरे को उठाया था, मैं नींद में था उस समय। शर्ट नहीं थी, इसको शर्ट दिया, शर्ट पहनाया, आपको पहना, तैयार होकर जा रहे थे, तो पहनिए वो एक लाइन आप क्या लिखा है। हमारे में क्या होता था कि हम लोग को ये लगता था पीडीएफ मतलब लड़कों के पास, लड़कों के रूम में होता है, हम लोग बच जाएंगे, इतना कुछ नहीं है, ठीक है, चप्पल वप्पल पहन के चले गए, इनकी भी याद कर लिया, एंड हम पहुंचे एंड आई सी लाइक ठीक पीडीएफ को ये सुना लाइक सबसे स्वीट एंड उसके बाद मैं बोला तो कल फिर आएगी मेरे रूम को याद करके आएगी, मैं दाखिल याद करके आएगी। मेरा कैसा इंटरेक्शन हुआ था, मैंने आया, मैं बहुत डरा था। सेकेंड ईयर में अपने रीजन के सीनियर थे हर्षित जायसवाल सर, बहुत डर लगता था उनसे, बहुत डर, बट जान सबसे स्वीट आदमी था, जो काम पड़ा वहां गया हूँ मैं मेरे बैच वाले सारे मेरे रीजन के, एक आदमी मेरे ऊपर नहीं ऊपर कबर्ड में ऊपर वो चद्दर डाल के ऊपर चश्मा लगा के कबूतर बना हुआ है, एक आदमी बसंती है, एक बसंती का घोड़ा बना हुआ है, और बसंती के घोड़े को बसंती को छेड़ना है, और मैं क्लब में उन्हें पता चल गया मैं रिपोर्टर हूँ, मैं सब कुछ रिपोर्ट कर रहा हूँ, हाँ हिंदी में, ये चल रहा है, पूरा सब नाच रहे हैं, इधर से कोई आवाज निकाल रहा है, इधर से कोई आवाज निकाल रहा है, तो उस समय बहुत डर लगता है, रात भर हमने किया ये। हमारी एक सीनियर थी, उनके को हम गए थे सेकंड ईयर में बिछाई, उनके पास केले थे, 3 केले थे, 3 अलग अलग साइज के केले थे, और वो बोलती है कि ये केले तुम सीनियर को मैच करो, जाओ तो काट देना। तो लाइब्रेरी में ऐसा था, मैं और मेरा एक दोस्त था, एक मैम थी फाइनल ईयर में, तो हम लाइब्रेरी जाते थे पढ़ने के लिए, फिर 1 मिनट के बाद हम बस देखते थे मैम कहाँ बैठ रही है, हम उसके इधर उधर अगल बगल जहाँ से मैम दिख जाए, पीछे बैठा है मेरे दोस्त अरे उस समय एक सीनियर थे, वो फाइनल ईयर के थे, उनका कुछ बैग टंगा था, वो रुके थे कैंपस में, हम फर्स्ट डे गए लाइब्रेरी, हम बैठे, वो समझ में आ गया उनको, कह रहे थे कि सेकंड ईयर है, हमारा इंटर मांग दिया उन्होंने, हमारी उस दिन बहुत फट गई थी भाई कि ये क्या हो गया अचानक से आरटी का मेरा वापस से सेकंड ईयर का बहुत मेमोरेबल है कि मैं, अदिति और मेरे एक दोस्त और समा,
हम लोग आरटी पे मस्त चाय पी रहे हैं, वहां पे एक फाइनल ईयर आया श्री प्रकाश सर, तो मेरे बहुत चुप थी विश करने की कि जाना इंटरेक्ट करना है सीनियर से। मैं कहा गुड आफ्टरनून, हाँ रीड नहीं, मैं उस बात करनी थी सीनियर से, मैं कहा गुड आफ्टरनून, कह रहे हाय हाय, जानता है मेरे बारे में? कहा हाँ मैं तो जानता हूँ सब। वो उस समय उनकी इंटर्न थी पब्लिक से सेपिएंट में, बट फेसबुक से उस समय क्या था सेपिएंट से। उन्होंने मुझसे 6-7 बार रिपीट कराया, मैं खड़े होकर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पैर कांप रहे हैं, वहां पे 10-12 फाइनल ईयर इकट्ठा हो चुका है। मैं देखा वहां से भीड़ आ रही थी, वो भी खड़े होकर बस मेरी मर रही है, 10-12 बार रिपीट हो रहा हूँ, मैं सेपिएंट बोले जा रहा हूँ, सेपिएंट बोले जा रहा हूँ। उन्होंने फिर मेरे को रूम भेजा था, जा मेरे को लिख के दिखा, बट फिर वही था कि श्री प्रकाश सर ऐसे सीनियर बन गए थे, मेरे साथ घूम कर रहे थे सब लोग, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या करना है क्या नहीं करना? पढ़ाई करो अच्छे, और एक बार सॉर्ट हो जाओ उसके बाद जो मर्जी करो, उसके बाद फिर कुछ मत छोड़ो। सॉर्ट होने के बाद इंटर्न लग जाए, प्लेसमेंट लग जाए, उसके बाद जो मजे करने हैं, दिन भर पढ़े रहो, मौज मस्ती करते रहो, उसके बाद पढ़े रहो, बस हाँ बस। रूम पे मत पड़े रहो, go out, socialize, but अपना काम नहीं करो। आई गेस हमें सीनियर ने बहुत पहले से कह के रखा है कि जो करना है करो, बस पकड़वाना मत, पकड़े मत जाना, तो तुमको जो करना है करते रहो, ऐसा कोई दिक्कत पकड़े भी जाओ तो कनेक्शन बना दे। काम करते हैं।